हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस अनीता शर्मा और एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों तक पहुंचानी थी और ये बड़ी अपडेट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th एंड 12th में हैं और अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये बड़ी अपडेट उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाकी के स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ये बड़ी अपडेट क्या है। यहां पर देखिए कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 एरर इन क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में किसी तरह का एरर है, उस सिचुएशन में आपको सीबीएसई के द्वारा दिए गए नए प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना है। अब ये नए प्रोटोकॉल्स क्या है, किस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को रेज करना है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आया है, जिससे कि बच्चे बहुत ज्यादा टेंस हो गए हैं, वरी हो गए हैं। अब इस सिचुएशन में क्या करें, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। अब यहां पर देखिए क्या बताया गया है। यहां बताया गया है कि सीबीएसई के जो नए प्रोटोकॉल है फॉर द स्टूडेंट, तो इसमें बताया गया है कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में देखिए यहां बताया गया है कि एज मेंशन द अर्लियर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज इशूड अ न्यू प्रोटोकॉल व्हिच इज क्वाइट द बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट फाइंडिंग अ रॉन्ग और आउट ऑफ द सिलेबस। अगर क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर आउट ऑफ द सिलेबस है, राइट, मान लो आउट ऑफ द सिलेबस का मतलब है कि जो चैप्टर आपके सीबीएसई एनसीईआरटी से डिलीटेड हैं, ठीक है, अब उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया है तो ये क्वेश्चन तो आपका आउट ऑफ द सिलेबस हो गया है। तो इसमें बताया गया है कि आउट ऑफ द सिलेबस ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन पेपर माइट मेक द, तो हो सकता है स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर वरी हो जाए या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे या बहुत ज्यादा टेंस हो जाए। सो इन केस एनी द increases or the dispenses in the question paper, CBSE student of the classes 10th and 12th will be able to easily address it। तो इसको बच्चे जो है वो easily address कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या करना है कि know the process of the raising your query as per the new protocol। तो आप अपने new protocol के according क्या कर सकते हैं। So what to do when there is error in the question paper। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रॉन्ग है उसकी इंफॉर्मेशन आपको अपने इनविजिलेटर्स को देनी है। उसके बाद क्या करना है, योर डाउट विल बी देन, जो आपका डाउट है उस क्वेश्चन को लेकर के देन बी मेल्ड टू द कंसर्न अथॉरिटी एट द बोर्ड बाय द सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर क्या करेगा कि आपके उस क्वेश्चन को, जो भी आपका डाउट है उसको मेल करेंगे सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, न्यू मार्किंग स्कीम विल बी मेड। तो एक नई मार्किंग स्कीम जो है वो बनाई जाएगी। न्यू मार्किंग स्कीम विल बी मेड कीपिंग इन माइंड द डिस्क्रिपेंसी according to the new protocol। the marking scheme will be made according to the information given by the class 10th and 12th टीचर्स। तो जो भी क्लास 10th एंड 12th के टीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी बताया जाएगा, तो फिर बाद में बताया जाएगा कि किस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम जो है वो डिसाइड की जाएगी। क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा कि दिस रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द बोर्ड ऑन द वेरी डे। तो जो भी आपका जिस भी दिन ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का एरर पाया गया है तो उसको सेम डे मेल किया जाएगा और उसके रिगार्डिंग ये भी यहां पर अटैच किया जाएगा कि दिस रिपोर्ट must be include the difficulty level of the exam, whether there were the mistake in the paper or not, कि पेपर में मिस्टेक थी या नहीं थी, डिफिकल्टी लेवल क्या था, डिटेल्स अबाउट द प्रिंट द क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी क्या थी, इफ द क्वेश्चन आस्क वर बेस्ड ऑन द सिलेबस और नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चंस की जो क्वेरी होगी वो मेल की जाएगी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा और फिर बाद में सीबीएसई क्या डिसीजन लेती है तो ये आपको पता चलता रहेगा। तो जैसे ही कोई सीबीएसई की तरफ से कोई डिसीजन आएगा, अपडेट आएगी, तो हम जरूर आपको सबसे पहले बताएंगे। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन और अपडेट थी। तो इसी तरह की अपडेट और इंफॉर्मेशन के साथ बने रहिए ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जो कि इंग्लिश का है कल। तो ऑल द वेरी बेस्ट।